गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके इस क्लास के लिए भी और अगली वाली क्लास के लिए भी। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान के बारे में कल भी हमने पढ़ा था। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, परमाणु संख्या क्या होती है, आणविक द्रव्यमान क्या होता है, संयोजकता क्या होती है, रासायनिक सूत्र की विशेषताएं क्या होती है। सारे टॉपिक आपको लिखने थे और उनके आपको जो मैंने डेफिनेशन बताई थी वो डेफिनेशन भी आपको ऐसे कैसे लिखनी थी। ठीक है ना। तो ये आपका कल का होमवर्क था। कल मैंने कुछ आणविक द्रव्यमान मैंने निकालने सिखाए थे कि आणविक द्रव्यमान कैसे निकालते हैं। एक एग्जांपल लिया था मैंने H2O का, जल का, और उसमें परमाणु हाइड्रोजन और ऑक्सीजन थे। ठीक है, उसके संगठक थे। कौन कौन से संगठक थे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जल के संगठक कौन कौन से? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जो उसमें पार्टिसिपेट करे। तो H2O था, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उसमें संगठक थे, और उसका हमने परमाणु द्रव्यमान दोनों का जोड़ करके और हमने निकाला था उनका जो जल था, जल का हमने आणविक द्रव्यमान हमने निकाल लिया था। जो आणविक द्रव्यमान था, परमाणु द्रव्यमान था, उसकी जो यूनिट थी वो मैंने इसमें लिख भी रखी है, और उसकी यूनिट ये वाली थी। कल हमने इसको लिखा था बार बार। और आज मैं इसका आपको आज भी बता देता हूँ। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है, आप नोट कर लेना, 1.66 इंटू 10⁻⁻7 किलोग्राम। ये इसकी वैल्यू होती है, आप इसको नोट कर लेना। ठीक है, ये कब अप्लाई होगी? जब आपसे यूनिट में ना पूछ के आपसे ये पूछे किलोग्राम में बताओ, किलोग्राम में कितना होगा, तो जितना हमारे पास यूनिट में आया उसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद वो वैल्यू किस में आ जाएगी? किलोग्राम में आ जाएगी। ठीक है, ये तब करेंगे जब किलोग्राम में पूछे। इससे पहले तो हम इसमें यूनिट में ही उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था। आपको ये सारे के सारे आई होप द्रव्यमान सभी के याद हो गए होंगे। आज इनसे रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा। उन क्वेश्चनों का आपको परमाणु द्रव्यमान निकालना है, और आपको कमेंट करके आपको हमें बताना है कि सर हमारे आंसर ये आ रहे हैं। ठीक है ना। तो ये आज का आपका होमवर्क है। आइए चलते एक नए टॉपिक की तरफ। नया टॉपिक है हमारा रासायनिक सूत्र लिखने के नियम। अब तक आपने रासायनिक सूत्र लिखे हुए होंगे, जैसे H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, या फिर NaCl, सोडियम क्लोराइड। इस तरीके से आपने बहुत सारे सूत्र आपको लिखे हुए दिखे होंगे। लेकिन ये लिखे कैसे जाते हैं? NaCl, कहीं पे NaCl आता है, कहीं CaCl2 आता है। ये होता क्या है? कहीं पे Cl के साथ 2 लग जाता है, कहीं 1 हो जाता है। उसका कारण क्या है? आज वो आपसे डिस्कस कर लेते हैं। आज आपको बताएंगे सूत्र किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको बिल्कुल भी ध्यान डाइवर्ट नहीं करना है। चलते हैं, इसका जो पहला पॉइंट है ये देख लेते हैं। पहला पॉइंट में इसने क्या कहा है? पहले पॉइंट में इसने कहा है कि सबसे पहले तत्वों के परमाणु चिन्हों को लिखते हैं। परमाणु चिन्ह कैसे? जैसे हाइड्रोजन का H, ऑक्सीजन का O, सोडियम का Na। इस तरीके से आपको परमाणु चिन्ह लिखने हैं सबसे पहले, जिसका भी बनाना हो। जैसे मैं बना रहा हूँ सोडियम क्लोराइड का बना रहा हूँ, NaCl का मैं बना रहा हूँ फॉर्मूला। NaCl का फॉर्मूला कैसे बनता है? ये फॉर्मूला कैसे बनता है? तो इसमें दो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दो परमाणु। कौन कौन से? सोडियम और क्लोरीन। तो हमने सोडियम और क्लोरीन को लिख दिया। ठीक है, सोडियम क्लोरीन लिखने के बाद उसके बाद हमें क्या करना है? अब इन चिन्हों के नीचे इनकी संयोजकता लिखनी है। कल मैंने संयोजकता मैंने बताई थी कि किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में सबसे बाहरी जो कक्ष होता है उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या फिर उसी में एक लाइन और ऐड कर देना कि इलेक्ट्रॉनों की जरूरत या इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की जरूरत या इलेक्ट्रॉनों की अधिकता क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। अब इसका मीनिंग मैं आपको समझा देता हूँ। किसी भी कक्ष का अगर 8 इलेक्ट्रॉन है किसी कक्ष में, उस कक्ष को पूरा माना जाता है, कंप्लीट माना जाता है। ठीक है ना। और 8 से कम या अधिक होते हैं, वो डिपेंड करता है परमाणु की संख्या के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है? परमाणु की संख्या के ऊपर। क्योंकि कल ही मैंने बताया था कि परमाणु संख्या होती है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को निर्धारण करती है। जितनी परमाणु संख्या होगी उतनी क्या होंगी? उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, बात करता हूँ जैसे सोडियम की। तो सोडियम में जो परमाणु संख्या होती है सोडियम की, मैं आज सभी की आज की परमाणु संख्या आपको लिखवा दूंगा। सोडियम की जो परमाणु संख्या होती है 11 होती है। ठीक है, अब ये जो 11 होती है इसको आपको व्यवस्थित करना है कक्ष में। कल मैंने कक्ष का एक सूत्र भी लिखवाया था, 2n²। और n थी कक्ष की संख्या। अगर कक्ष की संख्या में अगर 1 लेता हूँ, मतलब पहले कक्ष में चेक करूँ, तो पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं मैक्सिमम। दूसरे कक्ष में हम 8 भर सकते हैं, तीसरे में 18 भर सकते हैं, और चौथे में 32 भर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने n की वैल्यू पुट कर करके हम ये निकाल सकते हैं। ये मेरे याद थी इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट लिखवा दी, आप निकाल भी सकते हो, यही आएंगे। ठीक है ना।
तो पहले कक्ष में 2, दूसरे में 8, तो आपको पहले कक्ष में 2 भर दिया, दूसरे में भर दिया 8, इसके पास से 11 इलेक्ट्रॉन, 10 तो हमने भर दिए, बच गया एक। एक कहाँ चला जाएगा? लास्ट वाले में चला जाएगा। अब लास्ट वाले कक्ष में कितने हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब क्या हुआ? इसकी संयोजकता क्या होगी? 1 होगी। ठीक है, क्या होगी संयोजकता? 1। अब डिपेंड करता है, ये जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है इस पर कुछ कंसेप्ट बनते हैं, वो कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। आपको इतना पता चल गया है कि 8 पे कंप्लीट हो जाता है। कितने कंप्लीट हो जाता है? 8 पे। अब देख लीजिए आप, 8 पे कंप्लीट हो जाता है, तो आप, मैं स्टार्ट करता हूँ 1 से लेके और 8 तक, 1 से लेके 8 तक। ठीक है, अब इसके बीच में आता है 4, जो कि बीच का पॉइंट होता है। 1 से लेके 8 तक अगर मैं ये कहूँ बीच का पॉइंट कौन सा होगा? 4 होगा। तो 4 से अगर मैं पहले बताऊँ, 4 से पहले कितने नंबर होंगे? 4 से पहले 1, 2 और 3। ठीक है, और 4 के बाद कौन कौन से होंगे? 5, 6, 7 और 8। आप ध्यान दें इस बात के ऊपर। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और यही कहलाती है आपकी संयोजकता। अगर 4 से पहले ये जो नंबर दिख रहे हैं आपको 1, 2, 3, अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या लास्ट वाले कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, 2 या 3 रहती है, ध्यान दें 1, 2 या 3 रहती है, तो संयोजकता वो की वही रहेगी। अगर 1 है तो 1 रहेगी संयोजकता, 2 है तो 2 रहेगी, 3 है तो 3 रहेगी। समझ में आ गई बात? पहली बात क्लियर। लेकिन अगर 4 के बाद नंबर हैं, 4 के बाद नंबर हैं, जैसे 5 आ गया, 6 आ गया, लास्ट कक्ष में 5, 6, 7 ये आ गए, तो इनकी संयोजकता 5, 6, 7 नहीं रहेगी। ध्यान से सुन लेना, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ। 5, 6, 7 नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? अब इसका देख लीजिए, इसकी संयोजकता अगर ये नहीं होगी तो सर संयोजकता क्या होगी? आप जो भी परमाणु की संख्या, जो भी परमाणु है उसके बाह्यतम कोश में देखेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर 5 होती है तो इसकी संयोजकता 5 ना होगी, कितनी होगी? आप 8 में से जो आई है वो माइनस करनी है आपको। ठीक है, जैसे बाहर के सबसे लास्ट वाला कक्ष है उसमें 5 है, तो 5 8 में से माइनस करेंगे, कितना आएगा? 3। तो इसकी संयोजकता क्या होगी? 3 होगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगर बाहर वाले कक्ष में, सबसे बाहर वाले कक्ष में अगर 6 इलेक्ट्रॉन हुए तो 6 इलेक्ट्रॉन होगी, तो 8 में से 6 के कितने? 2। 2 क्या होगी? इसकी संयोजकता होगी। तो इस तरीके से आपको देखना है, एक एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं वो एग्जाम्पल क्या है। हमने एग्जाम्पल लिया सोडियम क्लोराइड का, NaCl। सोडियम का मैंने अभी निकाला था, कितनी थी संयोजकता? 1 आई थी। कैसे? सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर कितना था? इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी थी सोडियम में? 11, क्योंकि परमाणु संख्या 11 है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। फर्स्ट में 2, सेकंड में 8, तीसरे में कितना बचेंगे? 1। तो 1 क्या होगी इसकी संयोजकता? मैंने बताई थी 1, 2, 3, 3 तक आए तब तक तो संयोजकता वो की वो रहेगी। लेकिन अब देखिए, जैसे क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। तो 17 का मतलब क्या हो? इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 17 है। कितनी है? 17। तो इसको कैसे अरेंज करेंगे? पहले में 2 आ जाएगा, दूसरे में आ जाएगा 8, बच गए कितने? 10 तो आ चुके, कितने और बच गए इसके पास? 7 बच गए। 7 किस में आ गए? लास्ट वाले कक्ष में। अब मैंने बताया था लास्ट वाले कक्ष में 5, 6, 7 अगर ये नंबर हो तो हम 8 में से माइनस करके उसकी संयोजकता निकालेंगे। तो 8 में से 7 माइनस करने पे कितना आएगा? 1। इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी फिर? 1 हो जाएगी। संयोजकता हो जाएगी यहाँ पर। दोनों की संयोजकता हमने लिख दी, और संयोजकता लिखने के बाद फिर आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। ये 1 एक बार इसके साथ लग जाएगा और ये 1 इसके साथ लग जाएगा, क्रॉस करना है। ठीक है, तो Na के साथ 1 लगाओ या मत लगाओ, Na अगर 1 आता है तो लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, Na का नहीं रहेगा। ठीक है, और Cl के साथ भी 1 है तो Cl भी क्या हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये फॉर्मूला बन गया है NaCl का। ठीक है, ये तो सिंपल सा एग्जाम्पल था। हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। चलो एग्जाम्पल वही लेते हैं जो हमने पढ़ा था, जैसे आपने ही पढ़ा है H2O। H2O ये आपने पढ़ा था, इसके बारे में देख लेते हैं। H2O के बारे में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन को लिख लेंगे एक साइड, दूसरी साइड लिख देंगे ऑक्सीजन को। अब देखते हैं ये H2O आए कहाँ पे, क्योंकि कई बार कई जगह आपने देखा होगा H1 आता है, यहाँ पे H2 आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं वो देख लीजिए। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या क्या होती है? 1 होती है हाइड्रोजन की परमाणु संख्या। अगर 1 ही होती है तो इसके मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनिक संख्या भी कितनी होगी? 1 ही। तो मतलब इसमें कक्ष भी 1 ही है, इलेक्ट्रॉनिक संख्या भी 1 है, तो इसका मतलब इसकी संयोजकता क्या होगी?
एक ही होगी संयोजकता, क्या होगी? एक। क्लियर, समझ में आ गया? आप बात करते हैं ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितनी होगी? 8। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी है? 8 है। ठीक है, अब 8 है तो 8 का हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो पहले में आ जाएंगे 2 और दूसरे में कितने बच जाएंगे? फिर पहले में 2 आ गए, दूसरे में फिर कितने बचेंगे? 8 के बाद 8 में से 2 गए, कितना बच जाएगा? 6 बच जाएगा। तो इसका मतलब इसके दूसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। और 6 इलेक्ट्रॉन के मैंने बताया था कि 6 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता कैसे निकालेंगे? 8 में से माइनस कर देंगे। 8 में से 6 माइनस किए, कितने बच गए? 2 बच गए। तो इसके मतलब इसकी संयोजकता कितनी आई? फिर 2 आ गई। ठीक है, अब क्या करना है आपको? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो जाएगा H2 और ये हो जाएगा ऑक्सीजन को 1 से करेंगे तो ऑक्सीजन। ये फॉर्मूला बन गया H2O। ये अणु तैयार बन गया हमारा, अणु बन गया, किसका बन गया? अणु जल का। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सूत्र का निर्माण करना है। इसके भी मैं 2-4 एग्जाम्पल आपको नेक्स्ट क्लास में दूंगा। आज सिर्फ आपको आणविक द्रव्यमान ही निकालना है। ये कंसेप्ट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो कल के लिए आप 3 से 4 क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। तो आज आपको परमाणु द्रव्यमान निकाल के देखना है। कल की तरह एक क्वेश्चन और भी समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। देख लीजिए कौन कौन से निकालने हैं। सबसे पहले आपको निकालना है जो हमने अभी निकाला NaCl का। NaCl का आणविक द्रव्यमान आपको निकालना है। दूसरा आप नोट कर लीजिए H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का आपको निकालना है। ठीक है, तीसरा आप नोट कर लीजिए HCl, इसका निकालना है। चौथा आप नोट कर लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड का आपको निकालना है। पांचवा आप नोट कर लीजिए, पांचवा कौन सा नोट करें? CH4 मीथेन का आपको निकालना है। तो इन सभी के आपको परमाणु द्रव्यमान आणविक द्रव्यमान आपको निकालने हैं। और आणविक द्रव्यमान निकालना मैंने कल भी आपको सिखाया था। ये पांचवा आप नोट कर लीजिए, इनका परमाणु आणविक द्रव्यमान आपको निकालना है। ठीक है, एक मैं आपको समझा देता हूँ, एक इनसे अलग मैं आपको समझा देता हूँ। इनको आप नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके आप इनको नोट कर लेना और फिर इनको आपको सोल्व करना है। ठीक है, चलो एक मैं निकाल के आपको दिखाता हूँ। मैंने एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल मैंने ले लिया कल वाला एग्जाम्पल। कल हमने एक डिस्कस किया था कैल्शियम ऑक्साइड का। मुझे इसका जैसे आणविक द्रव्यमान निकालना है। तो इसमें देखो परमाणु कौन कौन से हैं। एक तो कैल्शियम है, ठीक है, Ca क्या हो गया? कैल्शियम हो गया। और O है ऑक्सीजन। तो इन दोनों के परमाणु द्रव्यमान को हम ऐड कर देंगे। कैल्शियम का कितना है? कैल्शियम का कितना होता है देख लीजिए। कैल्शियम का कितना होता है? 40। तो कैल्शियम का लिख दिया हमने 40, यहाँ पे हमने लिख दिया 40 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का हो गया 16। दोनों का ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 56U। ये आ गया कैल्शियम ऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान। एक मैं और करवा देता हूँ आपको अभी। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ H2SO4, ये मैंने आपको लिखवा भी दिया है। ठीक है, करते हैं एक बार, इसको ट्राई करते हैं। H2SO4 इनको करते हैं। तो H2SO4 को देखो, हाइड्रोजन का कितना होता है परमाणु द्रव्यमान? 1। लेकिन हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे? 2 है। तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। ठीक है, इसका हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट हम चलेंगे, सल्फर का कितना होता है? सल्फर का बताओ कितना होता है? सल्फर का 32। एक ही है तो ऐसे कैसे रहेगा? 32 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, फिर प्लस ऑक्सीजन का आपको करना है। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। कितने हैं ऑक्सीजन? 4 है ऑक्सीजन। तो किससे मल्टीप्लाई करूँ? 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ। दिया जाएगा 1 को 2 से करेंगे, 1 2 या 2, 32 को ऐसे करेंगे 32। और उसके बाद 16 को फिर 4 से करेंगे, 16 चौक कितने हो जाएंगे? 64। ठीक है, अब इन आपको सभी को ऐड करना है। तो ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा? 64, 32 और 2, इनको आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 8 और 9, कितना आ जाएगा? 98U। ये जो आणविक द्रव्यमान है ये किसका आ गया? H2SO4। इसी तरीके से जो मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं उन सभी का आपको आणविक द्रव्यमान निकालने हैं और आपको हमें कमेंट करके बताने हैं कि इनके आंसर क्या क्या आ रहे हैं आपके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।